ये है दिल्ली दर्पण। ये सीधा सीधा मैं तो बीजेपी को ही इसका जिम्मेदार मानती हूँ। कुछ ही दिनों में कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से, एनजीटी के माध्यम से इनके हम अटैचमेंट करने वाले हैं और इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी है। दुर्भाग्य है कि एमसीडी जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठी है, कोई भी जिम्मेदारी चाहे साफ सफाई की हो चाहे आवारा पशुओं की, कोई सी भी जिम्मेदारी पर अपना खरा नहीं उतर पा रही। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है कि जिसमें एक बच्चे की जान गई है। मेरी सहानुभूति संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। जहाँ तक जगह की बात है, वो जगह अभी तक अलॉट नहीं की गई, कोई भी नई गौशाला नहीं बनाई जा सकी है। लेकिन क्योंकि गौशाला जब बनती है उसमें दिल्ली सरकार ने पैसा देना होगा, वो पैसा आज तक पिछले 3-4 वर्षों से वो पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है। अब इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास हमेशा रहा और प्रतिदिन हम जितनी भी गाय वाले जो ये आवारा पशु हैं उन लोगों के हम चालान भी करवा रहे हैं। देखिए, मुझे लगभग 4-4.25 साल हो गए निगम पार्षद बने हुए, और 4-4.25 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे वार्ड कमेटी हो, सदन की मीटिंग हो, हर बार आवारा पशुओं का मुद्दा वहाँ पर उठता है। और एमसीडी प्राथमिक जिम्मेदारियाँ हैं साफ सफाई की, आवारा पशुओं की। और दुर्भाग्य है कि एमसीडी जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठी है, कोई भी जिम्मेदारी चाहे साफ सफाई की हो चाहे आवारा पशुओं की, कोई सी भी जिम्मेदारी पर अपना खरा नहीं उतर पा रही। आप ये पहली घटना नहीं है, इतनी घटना आप रोज़ देखेंगे अपने आसपास के क्षेत्र में, कहीं भी देखेंगे। कहीं पता चलेगा कि कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, कुत्ते ने किसी को काट लिया, कहीं गाय ने किसी को टक्कर मार दी, किसी को गाय के जैसे एक्सीडेंट हो गया। ये परसों बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि 12 साल के बच्चे की जान चली गई। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, ये रोज़ की लगातार होने वाली घटनाएं हैं। लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप देखिए कि वो बोरवेल का पानी यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं और इलीगल जो है काम कर रहे हैं सारा। अब ऐसे में जब तक जॉइंट, क्योंकि यहाँ मल्टी ऑपरेशनल दिल्ली के अंदर सिस्टम है, यहाँ पर अगर जल बोर्ड के पास पानी है तो लाइट जो है दिल्ली सरकार के पास है। तो ऐसे में जब उनके बोरवेल चल कैसे रहे हैं, तो मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जल बोर्ड उनके जल्द से जल्द जो है कनेक्शन काटे और जल बोर्ड उनका चालान भी करे, क्योंकि एनजीटी का एक ऑर्डर है, एनजीटी के ऑर्डर के माध्यम से कि यदि कोई भी ऐसी आवारा पशुओं की डेयरी या कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो कि अवैध है, इस प्रकार की डेयरी चलाता है व्यक्ति, तो वो जितना भी उसका मल होता है, गंदा होता है, वो उसको जो है नालियों में डाल देता है, जिससे सीवरेज जाम होता है। तो जल बोर्ड को चाहिए कि उनके चालान भी करे, उनकी सीलिंग भी करे, साथ में उनकी लाइट भी काटी जाए, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे इस जो है परेशानी से निजात नहीं पा सकते। अब इसके साथ साथ डीपीसीसी जो कि जगह जगह पर आज फैक्ट्रियों को तो चालान कर देती है, चाहे वो काम ठीक कर रहा है चाहे जैसे भी कर रहा है, लेकिन डीपीसीसी की ये जिम्मेवारी है। डीपीसीसी ने आज से 2 वर्ष पूर्व अखबारों में भी ये ऐड निकाली थी कि अगर कोई अवैध डायरी चल रही है तो हम उसका प्रदूषण का चालान करेंगे, पर आज तक डीपीसीसी ने उनके कोई चालान नहीं किए हैं। और जिस गाय माता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, वो तो मांगती है, उस गाय माता का ये हालात सड़क पर कचरा खाते हुए देखोगे, प्लास्टिक खाते हुए देखोगे। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं। जितनी अवैध डेयरियाँ चली हुई है, गोगा डेयरी में इनको सबको प्लॉट मिल चुके हैं, ये सारी वहाँ पर सिर्फ करवा देनी चाहिए थी मेरा एमसीडी को। लेकिन अपनी रिश्वत के चक्कर में, अपनी कमाई के चक्कर में जितनी अवैध डेयरियाँ चल रही है उनसे इन्होंने महीना बांध रखा है, उनसे मोटे पैसे हर महीने ले रहे हैं। इस वजह से हमारा जो ये डेयरी वालों की गायें सड़कों पर घूमती रहती है और इस वजह से रोज़ हादसे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मैं उनको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपको दिल्ली की जनता ने दी, उन सभी जिम्मेदारियों में आप बिल्कुल फैल हो, बिल्कुल निकम्मे हो और सिर्फ भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरने में लगे हो। इससे बाहर निकलो और दिल्ली की जनता के लिए कुछ करो। 4 साल से लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस पर कान बंद करके बैठा है। बिल्कुल गाय मालिक पे तो मुकदमा होना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ डेयरी सील क्यों नहीं कर रहे, जब ये एमसीडी एक्ट में है कि दिल्ली के शहर में कोई भी डेयरी नहीं चलेगी। इन सबको गोगा
में सबको डेयरी वालों को प्लांट आवंटित हो गए। फिर भी अवैध डेयरियाँ क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, किसकी मिलीभगत से चल रही है, किसकी सह पर चल रही है, आप समझ सकते हैं किसकी सह पर चल रही है। एमसीडी के अधिकारी जब वहाँ पर आते हैं गाय पकड़ने तो एक भी गाय सड़क पर नहीं होती, उनको पहले पता होता है कि आज एमसीडी की गाड़ी आएगी गाय पकड़ने के लिए। तो ये सब मिलीभगत भ्रष्टाचार की वजह से चल रही है, लोगों की जान जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है। एमसीडी के पास साधनों की कमी के बावजूद हम प्रतिदिन चालान भी करवाते हैं, प्रतिदिन हमारी यहाँ रेड भी होती है, हम लोग गायों को उठा भी रहे हैं, आवारा पशुओं को उठा रहे हैं और उनको एक यथास्थान गौशाला में भेज रहे हैं, ताकि हम एक तरफ गौ माता को पूजते हैं तो दूसरी तरफ उनको गंद खाने के लिए मजबूर करते हैं। आप सदन की और वार्ड कमेटी की मिनट्स की कॉपी उठाकर देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा उठने वाला मुद्दा पिछले 4.25 साल में होगा। और ऐसा नहीं सिर्फ विपक्ष इसको उठाता है, जो सत्ता पक्ष के पार्षद है वो भी सबसे ज़्यादा इस इशू से परेशान है। उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं वो अपनी सिर्फ जेब गर्म करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चलने गया है। देखिए ऐसा है कि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं अगर आपको डाटा बताऊँ तो पिछले जो हैं 1 महीने के अंदर हमने 1200 चालान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने किए हैं और हमने एनजीटी के अंदर एक पिटीशन भी लगा दी है कि आपके ऑर्डर के आधार पर हमने इनके चालान किए हैं, अब इनकी अटैचमेंट की कार्रवाई की जाए। और कुछ ही दिनों में कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से, एनजीटी के माध्यम से हम इन जितने भी आवारा पशु की या अवैध डेयरी चल रही हैं इनके हम अटैचमेंट करने वाले हैं और इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी होगा। ये जो गायें आवारा गाय नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सब डेयरी मालिकों की गायें हैं जिनकी डेयरियाँ चल रही है, वो सुबह छोड़ते हैं और शाम को ले जाते हैं। इनमें से एक भी आवारा गाय नहीं है जो एमसीडी बार बार दावा करती है। ये सभी डेयरी वालों की गायें हैं और डेयरी वालों से मंथली फिक्स एमसीडी वालों की इसलिए घूम रही हैं। नहीं तो एक भी गाय, जैसे सारी डेयरियाँ बंद करा दो, एक भी गाय आपको सड़क पर नजर नहीं आएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।